हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। इस सीरीज़ में हम लोग बात कर रहे थे आपका जो भी 2019 और 18 में पेपर हुए हैं उनमें जिन जिन सब्जेक्ट के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम लोग उनके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस कर रहे हैं कि किस चैप्टर से और किस टॉपिक से किस सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कशन किया था और इसमें हम लोग साइंस के क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। आइए देखते हैं 2019 का जो पेपर था उसमें साइंस के कुल 10 प्रश्न आए थे और पहला क्वेश्चन था खाने का नमक बनता है। तो बहुत सारे ऑप्शन थे, मजबूत अम्ल, कमज़ोर क्षार या कमज़ोर अम्ल, मजबूत क्षार, इस तरह से। लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, क्योंकि हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ी होगी HCl प्लस NaOH को अगर हम लोग मिलाते हैं तो NaCl प्लस H2O बनता है। तो इसमें जो HCl होता है, HCl भी मजबूत अम्ल होता है और जो NaOH होता है वो मजबूत क्षार होता है। ठीक है, तो इनसे NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बनता है और जल बन जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तब नया संवेग क्या होगा। तो ये नया संवेग इसका हो जाएगा प्रारंभिक मान का 2 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं कि एक या दो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आए हैं, बाकी क्वेश्चन जो हैं नॉर्मल ही आए हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। यानी 10 में से आप कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन नॉर्मल पढ़ाई करके कर सकते हैं। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 की घात -6 मीटर। ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, 9th या 10th में ही पढ़ लिया होगा तो आपको याद होगा। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है क्या कहलाता है। स्ट्रेटोस्फेयर कहलाता है, यानी समताप मंडल कहलाता है। तो आजकल ये थोड़ा सा ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चंस को पूछने का कि चीज़ों के नाम जो हैं वो अंग्रेजी में पूछे जाते हैं। तो इनको आप जितने भी 5 ही मंडल हैं, पाँचों मंडलों के नाम मैंने आपको पोस्ट भी किया था, उसमें आप देखेंगे पोस्ट में मेरे चैनल पर, तो वहाँ पे आपको पाँचों के नाम इंग्लिश में मिल जाएंगे। इनको किसी तरह से करके आप एकदम रट लीजिए। तो ओजोन परत उपस्थित कहाँ पे रहती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। फिर अगले क्वेश्चन है, श्वास छिद्र यानी स्पाइरकल्स का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है। तो ये कॉकरोच या तिलचट्टे के द्वारा किया जाता है इसका प्रयोग श्वास के लिए। तो ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन होगा जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। ये आसान है थोड़ा सा कि किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन्स आपको सारे पढ़ लेने चाहिए। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, विटामिन्स के जो रासायनिक नाम हैं, उनसे होने वाली जो बीमारियां हैं, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 5 या 6 ही आपको पढ़ने हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी और उसके बाद ई और के। फिर विटामिन बी में कई तरह के होते हैं विटामिन, तो उसमें से मेनली आपको B1 पता होना चाहिए, B2 पता होना चाहिए, B6 पता होना चाहिए और B12 पता होना चाहिए। इतने आपको विटामिन बी के जो वह भाग होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 4.4 ग्राम CO2 का NTP पर आयतन क्या होगा। तो इसका पूरा सॉल्व करेंगे। CO2 के मोलों की संख्या निकालना पड़ेगा, उसके लिए CO2 का भार और बटे CO2 का अणु भार। तो यहाँ पे CO2 का भार आपको 4.4 ग्राम दे रखा है और इसका अणु भार जो होता है CO2 का वो होता है 44। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1 मोल आपका आ जाएगा और 1 मोल CO2 गैस का NTP पर आयतन 22.4 होता है। 1 मोल CO2 गैस का NTP पर आयतन 22.4 होता है। तो हमें 0.1 मोल का निकालना है। 0.1 को हम लोग 22.4 से जब गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हमें 2.24 लीटर प्राप्त हो जाएगा। 2.24 लीटर प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, इनमें सबसे कमज़ोर बल कौन सा है। तो विद्युत बल दिया हुआ है ऑप्शन में, गुरुत्वाकर्षण बल, न्यूक्लियर बल और चुंबकीय बल।
तो गुरुत्वाकर्षण बल इनमें से सबसे कमज़ोर बल होता है। परम शून्य स्थिति होती है, ये आनुपातिक स्केल में होती है परम शून्य स्थिति। ठीक है, तो ये 2019 के क्वेश्चन थे। अब हम लोग 2018 के क्वेश्चंस के बारे में। तो 2018 के पेपर में जो पहला क्वेश्चन आया था वो था CH3, एक इक्वेशन दी गई है CH3 माइनस CH2 माइनस Br प्लस NaOH इज इक्वल टू CH3 माइनस CH2 माइनस OH प्लस NaBr। इसमें पूछा गया है कि निम्न अभिक्रिया किस प्रकार की है, इसका आपको नाम लिखना है। तो ये अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया है या विस्थापन अभिक्रिया, या इसको ही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी बोला जाता है। इनमें से कोई भी एक नाम अगर आपको आता है तो वो लिखना था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक स्थान A से स्थान B तक एक समान चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तथा एक समान चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस लौट आता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है? पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल निकालने के लिए, ये एक्चुअली मैथ का क्वेश्चन है लेकिन साइंस में पूछा गया है। तो इसका फॉर्मूला होता है औसत चाल का 2xy बटे x प्लस वाई। अब यहाँ पे x की जगह पे आपको 4 रख देना है, y की जगह पे 2 रख देना है, तो आपका जो वैल्यू है वो निकल आएगा 2 इंटू 4 इंटू 2 अपॉन 4 प्लस 2। ये आप करेंगे तो 2 चौके 8, 8 दूनी 16, 16 बटे 6 आपका आ जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.67 किलोमीटर। फिर अगला क्वेश्चन है, एक ही ये 2 या 3 क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं, बाकी 6 या 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आपने नॉर्मल पढ़ाई की है तो 6-7 क्वेश्चन आप कर सकते हैं 10 में से। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। पहले 2019 वाले पेपर में भी ओजोन परत से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, और यहाँ पे पर भी ओजोन परत से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम क्या है जिसके आहार में कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो ये विटामिन सी है। तो विटामिन से भी रिलेटेड आपने एक क्वेश्चन देखा होगा 2019 में, जहाँ पर रतौंधी पूछा गया था किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। और यहाँ पे स्कर्वी रोग के बारे में पूछा गया है। तो आपको विटामिन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। विटामिन में आपको रासायनिक नाम आने चाहिए विटामिन्स के, और उनसे होने वाले रोगों के बारे में आना चाहिए। उसमें भी मेनली आपको विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, यही 6 विटामिन पढ़ने हैं। केवल विटामिन बी के कुछ और भी इम्पॉर्टेंट होते हैं पार्ट, जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, और इसके बाद विटामिन B6 और विटामिन B12। ये 4 आपको आने चाहिए। इनके रासायनिक नाम क्या होते हैं? फिर अगला क्वेश्चन है, नग्न बीज वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो अनावृत बीजी या नग्न बीजी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलोजन में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन स्नेहता किस तत्व की है? तो ये होती है क्लोरीन की। अगला है, एक जीव की संरचना, कार्य या व्यवहार वातावरण के अनुरूप परिवर्तन क्या कहलाता है? तो अनुकूलन कहलाता है। कोई भी जीव अपने वातावरण के हिसाब से अगर अपने आप को ढाल लेता है तो फिर उसको अनुकूलन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब 20 सेकंड में 2000 जूल विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है, तो इसकी शक्ति कितनी होगी? तो शक्ति P बराबर क्या होता है? W बाई T होता है। तो यहाँ पे W का मान आपको दिया गया है 2000, है ना। 2000 W का मान है और T है 20 सेकंड। तो इसको जब आप भाग करेंगे तो सीधे सीधे 100 वाट आपकी पावर आ जाएगी, यानी शक्ति। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रुधिर वाहिका फेफड़ों से ऑक्सीजन जनित रुधिर को मानव हृदय के बाएं अलिंद तक ले जाती है? तो ये फुफ्फुस सिरा होती है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन जनित रुधिर को मानव हृदय के बाएं अलिंद तक ले जाती है। फिर नेक्स्ट है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः दिए गए हैं 4/3 और 3/2। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अगर निकालेंगे तो कांच का अपवर्तनांक अपॉन जो जल का अपवर्तनांक है, ये यहाँ पे ऐसे इसको लिख के, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे 9/8 आ जाएगा। ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9/8 आ जाएगा।
और जब पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो पूरा आंसर आपका होगा 1.13 लगभग। तो ये थे 2018 के सवाल। यहाँ पे मैंने एक फिगर आपके लिए लगा रखा है। कुछ चीज़ों के बारे में आपको देखना है और इनके बारे में पढ़ना है। जैसे बायां निलय का काम क्या होता है, बायां अलिंद का क्या काम होता है। यहाँ पे आप फुफ्फुस शिरा और फुफ्फुस धमनी भी देख रहे होंगे, तो इनके भी काम के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है। दाहिना निलय हो गया, दाहिना अलिंद हो गया, इनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी रखनी है। महाधमनी और महाशिरा के बारे में भी आपको थोड़ा सा जानकारी रखनी है। हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे भी पूछे जाएं। तो ये थे आपके साइंस के क्वेश्चन। अब मुझे लगता है आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके साइंस के 10 क्वेश्चंस में से 6 या 7 क्वेश्चन आपके हो सकते हैं अगर आप नॉर्मल सी भी पढ़ाई कर लेते हैं तो अब मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के साथ अगले भाग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।